कहानी की शुरुआत अलीजा नाम की एक लड़की से होती है। पता नहीं वो क्या वजह थी, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को ही जान से मार दिया है और इस वक्त वो अपने हस्बैंड की ही बॉडी को घसीट रही थी। दरअसल वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने जा रही थी। इस समय अलीजा की एक बेटी भी है जिससे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को मारा क्यों? आखिर क्या वजह थी? ये सब कुछ हमें अभी कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल घर की जो नौकरानी थी अलीजा उसे अपना बच्चा देती है और उसे ऊपर ले जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद अलीजा को मौका मिल जाता है। वो अपने हस्बैंड की बॉडी को कई टुकड़े करती है। ये तो भाई बिल्कुल हमारे इंडिया का सीन हो गया। आजकल हमारे यहाँ ये सब बहुत चल रहा है। वैसे हमारे यहाँ भी ये कांड हर बार औरतें ही करती हैं और यहाँ पर भी एक औरत ही है, लेकिन इस औरत की वजह जान करके आप चौंक जाओगे। फिलहाल वो बॉडी के सारे टुकड़ों को अलग अलग करके सूटकेस में पैक करती है। इसके बाद वो उन्हें बाहर कहीं फेंकने के लिए लेकर जाने लगती है। तो फिलहाल शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो प्रेजेंट टाइम में हमें अलीजा और उसके नए नए बॉयफ्रेंड मार्कोस को दिखाया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अलीजा धंधे वाली है, वो क्लाइंट के लिए काम करती है और पैसे लेती है, और मार्कोस भी उन्हीं क्लाइंट्स में से एक है। वैसे अलीजा ने अभी तक कई मर्दों को बिस्तर पर खुश किया है। अब जाहिर सी बात है कि ये उसका काम है, तो वो और क्या ही कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मार्कोस है वो अलीजा से प्यार कर बैठता है। वैसे अलीजा को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी प्यार करना चाहती है, लेकिन मार्कोस शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है। हालांकि मार्कोस उसे बताता भी है कि मेरी बीवी पागल हो चुकी है, हमारा तलाक होने वाला है, हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। जिस पर अलीजा कहती है कि तुम तो हर बार यही कहते हो, मैं थक चुकी हूँ बार बार यही सुनकर। जैसे तैसे करके वो अलीजा को मना करके नीचे ले जाता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मार्कोस ने एक न्यू कार उसके लिए गिफ्ट में लाया है। कार को देखने के बाद अलीजा बहुत खुश हो जाती है और अब वो मार्कोस से नाराज कैसे रह सकती थी। मार्कोस उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे मार्कोस काफी पैसे वाला है, आप ये मान सकते हो कि वो एक रईस खानदान से बिलोंग करता है, तो उसे इनकार करना ये तो अलीजा की बदकिस्मती होगी। जबकि मार्कोस को पता है कि अलीजा क्या काम करती है, लेकिन फिर भी उससे मार्कोस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए अलीजा भी उसे इनकार नहीं करती है, वो उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। एक दिन मार्कोस अलीजा को एक सरप्राइज देने के लिए उसे 2 मंजिला बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ पर अलीजा को मालूम चलता है कि ये 2 मंजिला बिल्डिंग मार्कोस उसके नाम पर कर रहा है। यहाँ मार्कोस एक बार फिर से उसे याद दिलाता है कि मैं अपनी बीवी से तलाक ले रहा हूँ, फिर हम शादी करने के बाद इसी बिल्डिंग में एक साथ रहेंगे। अलीजा को काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि कभी किसी ने उसके लिए इतना कुछ नहीं किया। एक दिन अलीजा अपने गाँव जाती है अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए। जब उसकी मौसी को मालूम चलता है कि अलीजा शादी करने वाली है, तो उन्हें काफी खुशी होती है। इसके बाद वो जा करके अपनी माँ से मिलती है। घर में हम और भी ढेर सारे बच्चों को देखते हैं। अलीजा को काफी ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो अपने सौतेले बाप को देखती है, जो कि अपनी बेटी के साथ में था। लेकिन पता नहीं क्यों जब अलीजा उसे देखती है तो वो काफी भड़क जाती है। वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर के बाहर चली जाती है। कुछ समय के बाद जब अलीजा किचन में थी, तब उसका सौतेला बाप यहाँ पर आता है और उसे शादी की बधाई देते हुए अजीब तरह से टच करने की कोशिश करता है, जिससे एक बार फिर से अलीजा उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना और मेरी बहनों को भी दोबारा टच मत करना, वरना किसी को टच करने लायक नहीं छोड़ूंगी। असल में ये जो अलीजा का सौतेला बाप है ये थोड़ा ठरकी टाइप का है और अलीजा को ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि उसने झेला होगा कुछ। फिलहाल उसी समय यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो अपने नए हस्बैंड को ना बोल करके अपनी बेटी को ही डांटने लगती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर आती ही क्यों हो, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। अलीजा को अपने माँ के मुंह से यह सब सुन करके बहुत बुरा लगता है। जहाँ एक माँ को अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, वहीं वो उसके खिलाफ में है, तो बुरा तो लगेगा। और इसी वजह से अलीजा अपने फैमिली वालों में किसी को भी शादी में इनवाइट नहीं करती। जिस दिन अलीजा की शादी मार्कोस के साथ में हो रही थी, उस दिन सिर्फ मार्कोस की फैमिली थी और उन्हीं को अपना फैमिली मान करके अलीजा बहुत खुश थी। लेकिन अलीजा को तकलीफ तब होती है जब वो यहाँ पर एक ऐसे बूढ़े इंसान को देखती है जिसके साथ उसने एक रात बिस्तर गर्म किया था। उस इंसान को देख करके एक पल के लिए अलीजा को बहुत बुरा फील होता है। वो ये सोच रही थी कि कहीं मार्कोस की फैमिली को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। असल में अलीजा क्या काम करती थी ये बात मार्कोस ने अपनी फैमिली वालों से छुपा कर रखा है। हालांकि मार्कोस ने उससे वादा भी किया था कि मैं ये बात किसी को पता नहीं चलने दूंगा। शादी के कुछ दिनों के बाद एक दिन अलीजा अपनी मौसी को अपने घर पर इनवाइट
इनवाइट करती है। जिस दिन उसकी मौसी घर पर आई थी उसी दिन मार्कोस किसी काम के सिलसिले से ब्राजील जा रहा था, लेकिन ये बात अलीजा को पता नहीं थी। हालांकि अलीजा उससे कहती भी है कि तुमने मुझे बताया नहीं और तुम ऐसे ही अचानक से कैसे जा सकते हो। मार्कोस कहता है कि फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, पिताजी ने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दिया है, अकेले ही सब कुछ मुझे ही संभालना है। मौसी से बातचीत के दौरान हमें मालूम चलता है कि अलीजा प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, काफी वक्त लग रहा है। हालांकि उसकी मौसी उसे कहती भी है कि मर्दों को ज्यादा सब्र नहीं होता, उन्हें बच्चों की तड़प होती है, वो काफी जल्दी बच्चा चाहते हैं। अलीजा खुद को जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए तरह तरह के स्टेरॉइड और पिल्स वगैरह खा रही थी, लेकिन इन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि डॉक्टर एक दिन उसे बताती भी है कि तुम्हारा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, एक बार तुम्हें अपने हस्बैंड को भी चेक करवाना चाहिए, कभी कभी मर्दों में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जैसे कि अलीजा को पता है कि मार्कोस की एक बेटी रह चुकी है, तो इसी वजह से अलीजा को खुद पर काफी डाउट हो रहा है। काम का बहाना करके मार्कोस कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगा था, कुछ ज्यादा ही ट्रिप वगैरह करने लगा था। उसे बच्चा तो चाहिए था, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि उसे अलीजा का कोई परवाह नहीं है। अगर उसे परवाह होती तो इस बारे में वो अलीजा से बात करता, लेकिन वो तो हर चीजों को नजरअंदाज कर रहा था। जैसे कि इस बार वो अलीजा की बात ना सुन करके अपना लैपटॉप खोल करके अपना ईमेल वगैरह चेक करने लगता है। इस दौरान जब वो लैपटॉप का पासवर्ड डाल रहा होता है तो अलीजा देख लेती है। उसके सो जाने के बाद आधी रात को अलीजा लैपटॉप का पासवर्ड डाल करके उसे ओपन करती है। एक VIP क्लास करके ईमेल आया हुआ था। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद अलीजा को मालूम चलता है कि मार्कोस अभी तक कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका है। जिन लड़कियों के साथ वो इंटीमेट हुआ था उन पर कमेंट्स वगैरह भी उसने किया था। उसने बहुत गंदे गंदे फीडबैक लिख करके डाला था। इन फीडबैक को पढ़ने के बाद अलीजा की रूह कांप जाती है। एक शादीशुदा औरत के लिए ये बर्दाश्त के लायक बिल्कुल नहीं था। इससे अलीजा का मूड बहुत खराब हो जाता है और वो अगले दिन सुबह में मार्कोस को बताती भी है कि मैंने तुम्हारा फीडबैक पढ़ लिया है। अलीजा उससे कहती भी है कि मुझे लगा कि तुम शादी के बाद सुधर जाओगे। तुम्हारा बच्चा पैदा करने के लिए मैं स्टेरॉइड ले रही हूँ, तरह तरह के पिल्स खा रही हूँ, लेकिन तुम तो किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब बोल करके अलीजा उसे छोड़ करके जा रही थी, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिससे मार्कोस भी काफी खुश होता है और वो यहाँ पर अलीजा से माफी मांगता है और वो प्रॉमिस करता है कि दोबारा वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। एक बार फिर से अलीजा उसे माफ कर देती है और उसके साथ रहने लगती है। बच्चे के आ जाने के बाद मार्कोस भी बहुत खुश था, लेकिन बच्चे के आने के कुछ ही दिनों के बाद से मार्कोस का नाटक फिर से शुरू हो जाता है। वैसे तो वो ये बोलकर बाहर जा रहा था कि उसे काम है, लेकिन अलीजा को उस पर डाउट था क्योंकि उसने पहले भी गलतियां की थी। जब अलीजा उसे रोकने की कोशिश करती है तो मार्कोस उससे कहता है कि पिल्स खा खा करके तुम पागल हो रही हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हें पागल खाने में भेजना पड़ेगा। दोनों के बीच में बहस होती है, लेकिन फिर भी मार्कोस रुकता नहीं है, वो चला जाता है। वैसे मार्कोस ने अपनी बहन को अलीजा के पास भेज दिया था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। इस दौरान अलीजा उसे बताती है कि मैं मार्कोस को खोना नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बिना बाप के पले, क्योंकि मेरा बाप धोखेबाज निकला, वो मेरी माँ को धोखा दे रहा था। जब वो मेरी माँ को छोड़कर गया तब उन्होंने दूसरी शादी कर ली और फिर जो मेरा सौतेला बाप था उसने मेरे ही साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। एक बार जब मैं 12 साल की हुई तब उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया और जब मैं 15 साल की हुई तब उसने फिर से एक बार किया। वो एक दरिंदा है और वो मेरी बहनों के साथ में भी ऐसा ही करता होगा। बस यही वजह है कि मैं मार्कोस को खोना नहीं चाहती। एक दिन रात में जब अचानक से अलीजा की आंख खुलती है तो मार्कोस को बिस्तर पर ना देख करके बाहर जाकर वो चेक करती है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि वो सोफे पर सो गया था और यहीं पर अलीजा को उसका पर्स मिल जाता है। उसने अपने पर्स में प्रोटेक्शन रखा था, जिसे देख करके अलीजा का मूड तो खराब होता ही है, इसीलिए वो उसका फोन चेक करती है। तब उसे मालूम चलता है कि उसने हाल ही में डेनियला नाम की एक लड़की से अभी बात किया है और सिर्फ बात ही नहीं किया है, वो उससे मिल के आया है। अलीजा का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि अलीजा उसके पास मैसेज भेजती है और क्या मैसेज भेजती है वो आपको अभी आगे कहानी में पता चलेगा। फिलहाल अगले दिन सुबह में अचानक से मार्कोस का मूड बन जाता है, लेकिन अलीजा का कोई मूड नहीं था, वो तो काफी ज्यादा अपसेट थी। तो वो मार्कोस से कह देती है कि वो थकी हुई है, जिस पर मार्कोस का भी मूड खराब होता है और वो अलीजा से कहता है कि जब क्लब में सैकड़ों बंदों को खुश करती हो तब तुम्हारा मूड नहीं खराब होता। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अगर पैसे चाहिए तो लो, मैं तुम्हें और पैसे दे देता हूँ। यही सब बोल करके वो अलीजा के मुँह पर ढेर सारे
सारे पैसे फेंकता भी है, लेकिन अलीजा उससे कहती है कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए, सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन तुम नहीं मिल रहे हो, तुम मुझसे दूर जा रहे हो। यहाँ पर एक बार फिर से मार्कोस उससे यही कहता है कि पिल्स खा खा करके तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया है, एक बार खुद को देखो, तुम खुद को पागल बना रही हो। यह सब सुन करके अलीजा काफी परेशान तो हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। मैंने आपको बताया था ना कि अलीजा ने डेनियला के पास मैसेज भेजा था। उसने मार्कोस के फोन से डेनियला को मैसेज करके उसे एक क्लब में आने के लिए बोला था। डेनियला को ये लगा कि मार्कोस ने उसे क्लब में बुलाया है, लेकिन बुलाया तो अलीजा ने था। इसके बाद अलीजा डेनियला के पास जा करके उससे बातचीत भी करती है। तब जा करके अलीजा को मालूम चलता है कि मार्कोस डेनियला को डेट कर रहा है। डेनियला उसे ये भी बताती है कि मार्कोस बहुत ही प्यारा बंदा है। उसने मुझे ये भी बताया है कि उसकी एक बीवी और बेटी है। उसकी बीवी थोड़ा पागल है, इसलिए वो बहुत जल्द अपनी बीवी को तलाक देने वाला है। इसके बाद वो मुझसे शादी करने वाला है। डेनियला के मुंह से यह सब सुन करके अलीजा बहुत भड़क जाती है। अलीजा को समझ में आ जाता है कि वो ऐसे ही हर लड़की के साथ करता है। पहले उसने अलीजा के साथ में किया और अब वो डेनियला के साथ करने वाला है। इसके बाद अलीजा एक बंदे को हायर करती है जो कि मार्कोस पर नजर रखता है, उसकी फोटोज वगैरह निकालता है। एक प्रकार से अलीजा मार्कोस के खिलाफ में सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि वो मार्कोस को मुंह तोड़ जवाब दे सके, ताकि वो बाद में झूठ बोलते हुए ये ना कह सके कि नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अलीजा अपनी आंखों से ये सब कुछ देखती है और उसका खून खौल जाता है। तो ये थी इन दोनों के बीच की पूरी कहानी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। मार्कोस को मारने के बाद उसके बॉडी के टुकड़े करके उसे सूटकेस में भर देती है। इसके बाद वो उन सूटकेस को कार में रखती है और इसके बाद बॉडी के टुकड़ों को छुपाने के लिए वो यहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। कार को ड्राइव करते हुए सुबह से रात हो जाती है। वो एक जगह पर कार को रोकती है, सूटकेस को बाहर निकालती है। इसके बाद वो बॉडी के कुछ टुकड़ों को यहाँ पर दूर दूर फेंक देती है। इसके बाद वो अपनी कार को लेकर के दूसरी अलग जगह पर जाती है। यहाँ पर वो सूटकेस में से मार्कोस का कटा हुआ सर बाहर निकालती है। मतलब कि वो शरीर के अलग अलग हिस्से को अलग अलग जगह पर फेंक देती है। कुछ दिनों तक जब मार्कोस वापस लौट करके घर नहीं आता तो फैमिली वालों को टेंशन होने लगती है। फिलहाल इस समय मार्कोस एक बड़ी कंपनी को बेचने वाला था और उसी समय वो गायब भी हो गया। तो इसीलिए फैमिली वालों को लगा कि हो सकता है कि किसी ने मार्कोस को किडनैप कर लिया होगा। यहाँ अलीजा ऐसा दिखावा कर रही थी कि उसे कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ की औरतें खुद ही पति को मारने के बाद ऐसा नाटक करेंगी जैसे कि कुछ पता ही ना हो। हालांकि मार्कोस की बहन अलीजा से पूछती भी है कि आखिरी बार उसने तुमसे क्या बोला था। तो अलीजा कहती है कि उसने जाने से पहले मुझसे कहा कि वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा, वो किसी काम को पूरा करने के लिए जा रहा था। मार्कोस का लापता रिपोर्ट लिखवा दिया जाता है और पुलिस वाले उसे ढूंढने लगते हैं। इसी के कुछ समय के बाद एक खबर आती है कि कुछ लोगों को बॉडी के अलग अलग टुकड़े मिले हैं। ये बॉडी किस इंसान का है, फिलहाल इस चीज की अभी जांच हो रही है। लेकिन इसकी खबर सुनते ही मार्कोस की फैमिली वालों को काफी टेंशन होने लगती है। बहुत जल्द अलीजा को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि वो पकड़े जाने वाली है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से अपना और अपने बच्चे का कपड़ा पैक करके यहाँ से निकलने वाली थी। लेकिन तभी ये बात सामने आ जाती है कि जिसकी वो बॉडी है वो एक रईस खानदान के बेटे मार्कोस की है। अब जैसे ही ये बात सामने आती है तो कुछ ही समय के बाद अलीजा के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं और घर पर हर तरफ छानबीन करने लगते हैं। इस दौरान पुलिस वाले को अलीजा के घर पर पॉलिथीन मिलती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मार्कोस की बॉडी को रखा गया था। इसी वजह से पुलिस वालों को अलीजा पर डाउट होता है और वो उससे पूछताछ करने के लिए कस्टडी में ले लेते हैं। जिस दिन मार्कोस की मौत हुई उसी दिन मार्कोस लिफ्ट के जरिए ऊपर कमरे में आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से गायब कहाँ हो गया। अगर वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तो बीच में गायब कहाँ हो गया। ये लोग अलीजा से ये भी पूछते हैं कि आखिर वो 2 सूटकेस भर करके उसमें क्या ले जा रही थी। तो अलीजा कहती है कि हम वाइन बेचते हैं। उन सूटकेस में वाइन भरा हुआ था। हालांकि पुलिस वाला उससे कहता है कि बस करो, अब सच बता दो, तुम बच नहीं पाओगी। अगर फ्यूचर में अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हो तो सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि तुम्हारे अलावा तीसरा और कोई बीच में नहीं है, इसीलिए तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। अलीजा गांव गई थी अपनी मौसी से मिलने के लिए और उन्हें वो मार्कोस की सारी हरकतों के बारे में बताती भी है। अलीजा उन्हें बताती है कि मार्कोस तलाक की बात कर रहा है, जिस पर उसकी मौसी उससे कहती है कि तलाक के बाद वो अपनी बेटी को भी तुमसे छीन लेगा। उसी समय अलीजा के पास उसके वकील का कॉल आता है, जो कि अलीजा को बताती है कि मार्कोस एल मनी देने के लिए तैयार है और शर्त के मुताबिक वो बच्चे को अपने पास रखेगा। किसी भी हाल में वो
वो तुम्हें बच्चा नहीं देगा, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा लेकिन बच्चा नहीं मिलेगा। उसी समय अलीजा देखती है कि उसके बच्चे के साथ में उसका सौतेला बाप खेल रहा होता है, जिससे अलीजा का मूड खराब होता है और वो अपने सौतेले बाप को ही मारने लगती है। सौतेले बाप को गाली देती है और उसे कहती है कि दोबारा मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। इतना सब कुछ होने के बाद अलीजा बच्चे के साथ वापस घर आ जाती है। घर पर तो मार्कोस हर समय अपने फोन से ही लगा हुआ था, उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। इस बारे में अलीजा उससे बात करती है, उससे उसका समय मांगती है। हालांकि मार्कोस उससे कहता भी है कि सब कुछ तो तुम्हें दे रहा हूँ और क्या चाहिए। उसी समय वो मार्कोस का टीवी पर वीडियो प्ले कर देती है जब वो रेस्टोरेंट में डेनियला के साथ एंजॉय कर रहा था। उसने डेनियला को भी सेम वैसा ही कार गिफ्ट किया था जैसा उसने अलीजा को किया था। अलीजा साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे ये सब नहीं पसंद है। यहाँ बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, दोनों के बीच में गाली गलौज भी होने लगता है। कुछ बातें मार्कोस को बुरा लग जाती हैं, इसलिए वो अलीजा को थप्पड़ मार देता है। तभी अलीजा उससे कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं अपनी बच्ची को बेहतर माहौल में रखूंगी। लेकिन मार्कोस उसे डिवोर्स देने से इनकार करता है। वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो ठीक है ले लो, लेकिन मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। तो अलीजा कहती है कि तुम्हें बच्चा तो देना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो ड्रॉवर में से जाकर के गन निकालती है और उसे मार्कोस के ऊपर तान देती है। वो कहती है कि मुझे अपने बच्चे के साथ यहाँ से जाने दो, मैं तुम जैसों के साथ अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अभी भी मार्कोस इस गलतफहमी में था कि वो गोली नहीं चला सकती है, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इंसान गुस्से में रहता है तो वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता। अलीजा भी काफी गुस्से में थी, उससे गन चल जाती है जिसकी वजह से मौके पर ही मार्कोस की मौत हो जाती है। अब मार्कोस की मौत हो जाने के बाद उसकी बॉडी को छुपाने के लिए वो उसकी बॉडी के कई अलग अलग टुकड़े करती है। इसके बाद वो उन टुकड़ों को थैले में लपेट करके सूटकेस में भर देती है और इसके बाद आगे उसने क्या किया ये सब कुछ तो आपने पहले ही देख लिया है। तो अलीजा ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहती थी। अगर अलीजा एक्शन नहीं लेती तो उसे पता था कि जिस तरह मार्कोस ने अपनी पहली बीवी को पागल घोषित करके उसे पागल खाने में भेज दिया, उसी तरह वो अलीजा का भी वही हाल करता। ये सब कुछ अलीजा ने सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया था। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिलहाल उसकी सच्चाई सामने आने के बाद उसे कुछ सालों की सजा सुना दी जाती है और वहीं जेल से वो अपनी बेटी के लिए लेटर लिखती रहती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।